दोस्तों, लालच में एक व्यक्ति ने हदों को लांघ दिया। लालच कुछ ऐसा था कि उसके लिए हर एक रिश्ता छोटा हो जाता है। कहते हैं कि माँ को अपनी संतान की फिक्र हमेशा रहती है। उस माँ को भी अपने बेटे की फिक्र बहुत ज़्यादा थी और जब वह अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती है तो उस रात वह उससे कहती है कि बेटा, परिवार पर कोई विपदा आई है, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन वह माँ यह नहीं जानती थी कि उस परिवार को नेस्ताबूद करने का काम यानी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही बेटा था जिसकी वह फिक्र कर रही थी। अब जरा सोचिए कि वह कितना बड़ा हैवान होगा कि एक माँ आखिरी वक्त में उसकी फिक्र कर रही होती है और वह इंसान हैवान बन जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बहुचर्चित केस में पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों को एक रात हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया था। वारदात के बाद मासूम सा चेहरा लेकर सबके सामने आने वाले उस टीचर को देखकर यह कतई नहीं लगता था कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो वही निकलेगा। आधुनिक तरीके से 250 बीघा खेती करने वाले प्रगतिशील किसान अनुराग के भाई अजीत सिंह ने खुद ही एक एक सच पुलिस को बता दिया। अब जो पूरा सच निकलकर सामने आया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 10 मई की रात उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्लापुर गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाता है। इनमें 45 साल के किसान अनुराग सिंह, 62 साल की उनकी मां सावित्री, 40 साल की उनकी पत्नी प्रियंका, 12 साल की उनकी लड़की आसवी, 8 साल की दूसरी लड़की अर्ना व 4 साल का बेटा आदि शामिल होता है। वारदात के बाद अनुराग के बड़े भाई अजीत सिंह, जो कि उस परिवार का इकलौता जिंदा बचा था, उसने यह बताया कि अनुराग सिंह नशा आदि करता था और उसने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस बात को सच भी मान लिया जाता है, लेकिन जब इस मामले की जांच होती है और जांच के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसमें अजीत अपनी ही कहानी में उलझ जाता है। अजीत पेशे से टीचर होता है और वह महमूदाबाद में अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। अनुराग की पत्नी प्रियंका सिंह के भाई अंकित सिंह ने इन बातों को नकार दिया था। अजीत सिंह ने कैसे, क्या और क्यों किया, इस संबंध में पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस संबंध में आईजी तरुण गाबा ने जो बताया वह सुनिए। अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी है जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी उसने ये घटना कर। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्शन भी हमें घटनास्थल से मिले और जो इसके द्वारा गहनता से जब अभियुक्त अजीत से पूछताछ की गई, जो वक्तव्य इसने दिया, जो चीज़ें इसने बताई, उनका जब सत्यापन किया गया तो इसी के घटना में सम्मिलित होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने आया है। और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होगा। देखिए, वो बहुत समय से, जैसे मैंने बताया, प्रताड़ित महसूस कर रहा था और उस रात को भी एक इमीडिएट रीज़न उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है। और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई, उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हुए कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह ने अकेले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। दोस्तों, सबसे बड़ा मार्मिक पहलू तो यह है कि अजीत सिंह की मां सावित्री ही उसको बचाना चाहती थी, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि परिवार में जो कुछ हो रहा है वह करने वाला खुद उनका ही बेटा है। दरअसल अजीत सिंह रात 2 बजे के बाद वारदात को अंजाम देना शुरू करता है। सबसे पहले वह प्रियंका को अपना निशाना बनाता है और उसके बाद आवाज़ सुनने पर सावित्री बाहर निकल कर आती हैं। जब वह बाहर निकल कर आती हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि अजीत सिंह ने यह सब किया है। वह यह सोच रही थी कि उनके परिवार में कुछ बदमाश अंदर आ गए हैं और वह इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद वह अपने बेटे की तरफ देखती हैं और वह उससे कहती हैं कि अजीत, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अजीत के सिर पर हैवानियत सवार है और अजीत उनकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अजीत सिंह ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि वह मां आखिरी वक्त में भी उसकी फिक्र कर रही थी, और फिक्र इसलिए कर रही थी क्योंकि कुछ समय पहले अजीत की बाईपास सर्जरी हुई थी और वह जानती थी कि उनके बेटे की तबीयत खराब रहती है और वह उसको यह भी चाहती थी कि परिवार के साथ यदि कुछ अनहोनी हो रही है तो कम से कम अजीत जिंदा रहे। पूरी वारदात के पीछे अनुराग का प्रगति करना, अनुराग की पत्नी का लखनऊ में रहकर नौकरी करना, अनुराग के द्वारा लखनऊ में प्रॉपर्टी परचेज
दस्तावेज करना और पिता के द्वारा जो कर्ज लिया गया था, जो कि 35 लाख का एक कर्ज चला आ रहा था, उस कर्ज को लेकर एक विवाद रहा और यही मुख्य कारण रहा कि अजीत ने पूरे परिवार को रास्ते से हटाया था। दरअसल जो 35 लाख का कर्ज था, अजीत यह चाहता था कि प्रॉपर्टी को बेचकर उस कर्ज को चुकता कर दिया जाए, लेकिन अनुराग की पत्नी प्रियंका की सास यानी जो अनुराग की मदर है सावित्री, वह इसके हक में नहीं थी और वह यह चाहते थे कि खेती से जो कमाई हो उस कमाई से उस कर्ज को चुकाया जाए, जबकि अजीत यह नहीं चाहता था। सावित्री का अधिक झुकाव अपने छोटे बेटे अनुराग की तरफ रहता था। अजीत को यह बात भी खटकती थी और अजीत पूरा प्लान कर लेता है कि वह एक दिन पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाकर इकलौता वारिस बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अजीत विनाशकाले विपरीत बुद्धि का शिकार हो चुका था। यदि उसने अपनी सोच के दायरे को सही रखा होता तो आज वह भी सलाखों से बाहर होता और उसका परिवार जिंदा होकर खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।